सौरभ भैया का आँख से कुछ दिखता नहीं है, बट फिर भी सौरभ भैया को 51 लाख का पैकेज मिला। हम लोगों को खुशी है कि मैं यही कहूँगी कि जैसे सौरभ आके बढ़े हैं उसी तरह जितने भी ऐसे बच्चे हैं अपने मन में ये हौसला रखें। बात है, बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमको कोई नूर जैसा रत्न दिया, इससे बहुत हम खुश हैं। दिव्यांगता जिसे अक्सर समाज के लोगों के द्वारा अभिशाप माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल में जज्बा हो तो ये दिव्यांगता भी वरदान साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे सच कर दिखाया है चतरा के सौरभ ने। सौरभ की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई, जिससे सौरभ अब देख नहीं पाते हैं, लेकिन सौरभ ने अपने इस नेत्रहीनता को अभिशाप के बदले वरदान मानकर अपने हौसलों से पढ़ाई किया, और इसी का परिणाम है कि आज इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाकर यह साबित कर दिया कि सौरभ नेत्र के हीन तो जरूर हैं, लेकिन अपने हौसलों के नहीं। हमारे साथ खुद सौरभ मौजूद है। सौरभ, कैसे यह संभव हुआ? क्योंकि अक्सर लोग नेत्रहीन या दिव्यांगता को देख करके स्थिर पड़ जाते हैं, आपने कैसे इसको फेस किया? यहाँ पे सबसे पहले हमें विकलांगता को समझने की ज़रूरत है। आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर आप पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व की संपूर्ण आबादी का तकरीबन 15 से 20% लोग विकलांग हैं। ये आंकड़े आपको थोड़े से शॉकिंग लग सकते हैं, पर ये ट्रूथ है। आउट ऑफ 7 बिलियन विच इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मोर देन 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से पीड़ित हैं। कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको विकलांगता होते हुए भी वो किसी को बताते नहीं, या तो उनके परिवार वाले नहीं बताते। इसका रीज़न है इसके साथ जुड़ी हुई शेम या फिर स्टिग्मा जैसी चीज़ें। तो ज़रूरत है लोगों को इसके विषय में जागरूक होने के लिए। और जब हमें पता है कि 15 to 20% लोग किसी न किसी प्रकार की तत्कालीन या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, तो फिर हम इस ग्रुप को छोड़ नहीं सकते। हर सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, सब स्थानों पर हमें इनको इक्वली एसोसिएट करने की ज़रूरत है। तो जब लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो ज़रूरत थी, तो फिर वो वो मेरे लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो अभी तक अगर हमारे क्षेत्र में या फिर विश्व के अलग अलग हिस्सों में विकलांग व्यक्ति हैं जो कि अपने स्तर पर कहीं ना कहीं पिछड़े दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ उनकी अक्षमता या फिर वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, बल्कि समाज का उनके प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स है वो मैटर करता है। अगर सोसाइटी एज अ होल, पेरेंट्स एंड टीचर्स मिल करके वो प्लेटफॉर्म और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, देन कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने लाइफ में इस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब मिला है, ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग है? वे अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, वैसे बच्चों से क्या? उनके लिए बस मेरा ये मैसेज है कि जो कुछ भी आप अपने पास्ट में मुड़ करके मत देखो कि क्या हुआ है, आप अपने फ्यूचर की तरफ देखो। निरंतर अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे ना अपने एम्पावरमेंट की तरफ, तो 10-20 लोग आपको पहले से खड़े हुए दिखाई देंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन वो फर्स्ट मूव आपको खुद से लेना पड़ेगा। आपको लाइफ में एक एम रखना पड़ेगा, आप करना क्या चाहते हो, और जिस तरह से आप आगे जाओगे तो फिर सोसाइटी, बाकी के लोग, टीचर्स एंड लोग कहीं ना कहीं से आएंगे, एंड गॉड विल ऑल्सो गाइड यू थ्रू द वे। सो फिर ये बस टेक्नोलॉजी का एक तरह से मैजिक आप कह सकते हैं। अगर ये बात अभी से आप 40 साल पहले पूछते तो शायद हो सकता है तब ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं जो कि ये काम करने के लिए आपको एबल बनाते हैं। जैसे कि मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ये विंडोज़ का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच, जो कि एक स्क्रीन रीडर है, और ये सब कुछ बोलता है। जो कुछ मैं काम करता हूँ ये सुनकर करता हूँ, जो आप देख के करते हो मैं सुन के करता हूँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे साइट खोली हुई है, ये बेडकोडर की साइट है, जिस पे एक पूरा ही वेब आर्किटेक्चर का इन्होंने प्लान समझाया हुआ है, API समझाई हुई है। तो जैसे कि अगर मैं इस टेबल में आता हूँ, ये देखो, ये सारी API थे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, गेट। तो ये हर एक API है जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक पूरा का पूरा वेब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो इसे ही मैं मॉडल कर रहा था, अभी ये हाफ वे है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन फिर मैं आगे बढ़ूँगा इस पोस्ट के साथ। तो इस तरह से मैं पढ़ाई करता हूँ। कैसे चला लेते हैं, चला के दिखाइए थोड़ा सा। देखिए आप क्या करना चाहते हैं बताइए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। कुछ भी गूगल वगैरह कुछ भी सर्च। ठीक है, मैं आपको ईमेल खोल के दिखाता हूँ अपना। तो देखिए किस तरह से ये चला पाते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को। जितनी आसानी से हम चला पाते हैं, उतनी ही आसानी से कहीं उससे भी ज़्यादा ये आसानी से चला पाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे देख सकते हैं।
ये देखिए, तो ये मेरा जीमेल है। अब जैसे मुझे इसमें से कोई भी पोस्ट पढ़नी हो तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इन सब में से किसी भी पोस्ट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी मेल को जिसे मैं रीड करना चाहता हूँ। लेट से मैं फर्स्ट मेल को, इस वाले मेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने एंटर किया, अब ये मेल खुल जाएगा और फिर मैं रीड कर सकता हूँ इसमें कि मेल के अंदर क्या लिखा है, क्या मैसेज है, उसे मैं रीड कर सकता हूँ। परिवार वालों का किस तरह से सपोर्ट मिला? डेफिनेटली आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो फिर द ओनली पीपल हु आर देयर बिहाइंड यू इज़ योर फैमिली। तो जब भी आप किसी नई पढ़ाई को करने के लिए जाते हो तो फिर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है साइकोलॉजिकल बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे। तो आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने मोर देन अ फैमिली बढ़कर के मुझे हेल्प किया। एंड मेरी पढ़ाई में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहने दी। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं अपनी पूरे ही जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट मानता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए और जो भी मैं पढ़ाई करना चाहता था उसमें भरपूर तरीके से सहयोग किया। तो मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। ऐसा नहीं होता, देखिए बात ऐसी है कि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर इट्स नॉट लाइक कि आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो। जब शुरुआत में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग घर में आए हुए होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कुछ बाहर जाना या फिर हमेशा ऐसे बाहर की चीज़ें नहीं होती है। आसपास के लोग ही होते हैं, और ऐसे सिचुएशन होती है जो आपको कई बार डिफरेंट फील कराते हैं। जैसे कि कई बार मैं यहाँ पे फंक्शंस में जब प्रेजेंट रहता था तो लोग कई बार आते थे और उनके क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि लाइक देयर पीपल एंड देयर आस्किंग यू कि बेटा आप पढ़ाई करते हो? मैंने कहा हाँ अंकल मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैंने कहा अंकल मैं 9th स्टैंडर्ड 9th में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा 9th में पढ़ते हो? हाँ जी। 5 + 5 कितना होता है? तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप खुद ही बच्चे को सामने से डिस्टर्ब कर रहे हो और इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहे हो। सो पीपल ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि वो डिफरेंटली बिहेव ना करें। जब आपको पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल और लाइक सेंसरी कंडीशंस ऑफ अ पर्सन, you have to treat them equally. Only then you are going to achieve that milestones of equal and like equitable society. So ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। सबसे पहले मैंने इंगेज प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, और इंगेज प्रोजेक्ट में उनका एक ऑनलाइन हैकाथॉन टाइप था जिसमें उन्होंने हम हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक प्रोजेक्ट असाइन किया था। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया, फिर मेरी इंटर्नशिप लगी उसमें। फिर इस बार मैंने हैदराबाद के मेन कैंपस से कम्प्लीटली इंटर्नशिप करी 2 महीने के लिए, और जब इंटर्नशिप ओवर हुई उनको काम पसंद आया, फिर उन्होंने दोबारा इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया। फिर एक टेक राउंड और एक मैनेजरियल राउंड हुआ, और हर एक इंटरव्यूज़ कंप्लीट होने के बाद फाइनली मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर का लेटर उनकी तरफ से मिल गया। सो मुझे ज्वाइन नेक्स्ट ईयर करना है जुलाई में, और मैं भी एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट इज़ सच अ प्लेस जहाँ से मुझे लगता है मैं एक्चुअली अपनी पोटेंशियल्स को और ज़्यादा ग्रूम कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आगे मैं खुद यहाँ से सीखूँ और अपने आप को ग्रूम करूँ, और आने वाले टाइम में बहुत सारे अलग स्टूडेंट्स को और बाकी के लोगों को भी गाइड करूँ। सो अगर आप CTC देखेंगे इस बार का, तो दैट इज़ अराउंड 51 लाख पर एनम। तो ये थे सौरभ, जिन्होंने बताया कि अगर हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता और नेत्रहीनता रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। हमारे साथ इनकी माँ मौजूद हैं। अक्सर दिव्यांग बच्चों को माता पिता ठीक से स्कूलिंग भी नहीं करवा पाते हैं, आपने इनको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी तक पहुंचाया, कैसे संभव हुआ? ये सब तो सौरभ का ही मेहनत और लगन का परिश्रम का फल है। ये शुरू से ही बहुत पढ़ने में तेज था। इसको यहाँ पर स्कूल जाता था साधारण सा स्कूल में, तो कुछ साल वहाँ पर पढ़ा, लेकिन उसके बाद इसको ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा देखने में। तब हम लोग इसके भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो गए। तो किसी ने बताया कि बहू बाजार पास एक संत मिखाइल स्कूल है, वहाँ पे दिव्यांग बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है। तो फिर इसका एडमिशन वहाँ पर करवाएं। वहाँ पर बाबू पढ़ा, फिर उसके बाद देहरादून गया, देहरादून से फिर दिल्ली चला गया, और इस तरह ही आगे परिश्रम करते हुए आगे बढ़ता गया। इसके इलाज के लिए हम चेन्नई भी गए थे, शंकर नेत्रालय। तो वहाँ पर दिखवाएं तो वहाँ पर डॉक्टर बोले कि जैसे जैसे इसका एज बढ़ता चला जाएगा, इसका आँख का रोशनी ख़त्म होते चलेगा। तो वही हुआ कि बाबू यहाँ पर साधारण स्कूल में पढ़ता, तो जब तक देख पाया तो इसका एज बढ़ते गया, उसके अनुसार इसका रोशनी भी चला गया। अक्सर दिव्यांग बच्चों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, अलग भावना से दिखता है, इसको कैसे आप लोगों ने फेस किया? अभी भी है वैसे समाज के लोग कि लोग थोड़ा सा दूसरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम वैसे अभिभावकों से बोलेंगे कि अगर आपके घर में इस तरह का है तो भगवान आपको सोच समझकर आपको एक रत्न दिया है।
आप उसको किसी भी दिव्यांगता को आप कमज़ोर में समझिए, अगर उसको जिस चीज़ में रुचि है उसको आप आगे लेकर जाइए, बच्चा आपका आगे तरक्की जरूर करेगा। तो अब जॉब मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमको कोई नूर जैसा रत्न दिया, इससे बहुत हम खुश हैं। तो ये थी इनकी माँ, जिन्होंने बताया कि अगर दिव्यांग बच्चों को भी सही रास्ता दिया जाए, सही मौका दिया जाए, तो वे भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र था और पढ़ने को लेके वो बहुत ही एक्टिव रहता था। 3 क्लास तक वो आँख से हल्का हल्का देख पाता था, लेकिन जब 3 क्लास के बाद उसका आँख का रोशनी धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसके मम्मी पापा का बहुत बड़ा श्रेय है और हमारे चाचा और चाची लगते हैं और ये दोनों टीचर हैं। मेरे अंकल हैं सो सरकारी टीचर हैं और ये पारा टीचर हैं, चाची हैं सो। इन लोगों का बहुत योगदान रहा इसमें और इन्होंने कदम कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर अपने बेटे को लेने का प्रयास किया, हर मुश्किल को आसान बनाने का प्रयास किया। इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है जो सौरभ इस स्थान पे अभी पहुंचा है और बिल्कुल अभी देख नहीं पाता है। फिर भी उसके बातों से नहीं लगता है कि वो नहीं देख पाता है, देखने वाला से भी ज़्यादा वो तेज है और बात से तो बहुत एक्टिव है। घर में भी किस स्थान पे क्या जगह में रखा हुआ है एक बार वो भाप लेता है और उसी आधार पर कहीं भी टकराता नहीं है और अपना सही समय पर नहाता धोता फ्रेश होता सब कुछ काम करता है और आगे की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इसका सफलता का श्रेय खुद उसको देना चाहते हैं, इसके मम्मी पापा को देना चाहते हैं। ये जब भी टंडवा आता है तो हम लोग मिलते हैं, बहुत खुशी होता है कि हम लोग के बगल का ये लड़का बहुत ही अच्छा काम किया और हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। आपके गांव का बेटा आज जॉब पा लिया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भतीजे जो हैं बहुत ही आगे तक बढ़े और पूरा दुनिया मोहल्ला का तो नाम रोशन किया, टंडवा का भी नाम रोशन किया, पर पूरा दुनिया का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रही है। बस मैं यही कहूँगी कि जैसे सौरभ आके बढ़े हैं उसी तरह जितने भी ऐसे बच्चे हैं अपने मन में ये हौसला रखें। देखिए सौरभ ने जो ये काम किया है बहुत ही अच्छी है, सराहनीय चीज़ है। सबसे पहले तो हम उनका पेरेंट्स का बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे। बहुत अच्छा की बात है। सौरभ को तो मैं पहली बार देखा हूँ और आए तो मुझे प्रणाम भी किए और खुशी भी है और हम लोग को पूरा अपना आदमी भी है, पूरे झारखंड का पूरे ऐतिहासिक है लड़का ये। हम देखे भी पेपर में, तैसे हम लोग भी फ़ोन किए, यहाँ पर आए और बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौरभ कुमार गुप्ता है, हमारे मोहल्ले के हैं। देहरादून में पढ़ाई करते थे। देहरादून से पढ़ाई करते हुए ये दिल्ली गए। दिल्ली में इन्हें 51 लाख का पैकेज मिला है माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर से। हम लोग यही दुआ करते हैं कि सौरभ कुमार आगे बढ़े और सभी अभिभावक को बच्चे को कहते हैं कि आप लोग भी सौरभ के जैसे पढ़ाई करें और इस मुकाम पे हासिल करें। आँख से दिखाई नहीं देता है फिर भी इतना, आँख से दिखाई नहीं देते हैं फिर भी ये माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने मतलब पढ़ाई जारी किए हैं और 51 लाख के पैकेज मिला है। समाज के लिए प्रेरणा है, क्या कहेंगे? सौरभ कुमार गुप्ता हमारे मतलब टंडवा का नाम रोशन किया है। इन्होंने मतलब नेत्रहीन होने के बावजूद ही पूरा मतलब क्या बोलते हैं पूरा झारखंड का नाम रोशन किया है। माय नेम इज़ प्रगति रानी। हम लोग सौरभ भैया जब भी आते हैं हम लोग सौरभ भैया से मिलते हैं। सौरभ भैया का आँख से कुछ दिखता नहीं है बट फिर भी सौरभ भैया को 51 लाख का पैकेज मिला। हम लोगों को खुशी है कि सौरभ भैया इतने अच्छे कुछ बन पाए हैं और हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हम लोग भी सौरभ भैया के जैसे कुछ बन पाए। थैंक यू। कुमार गुप्ता, आई लिव एट टंडवा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सौरभ भैया जैसे हम लोग भी कुछ बन के दिखा सकते हैं। इन्होंने हर एक आदमी के अंदर मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने ज़िंदगी को कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, सब चीज़ पॉसिबल है। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। सौरभ भैया जब भी यहाँ पे आते हैं हम लोग मिलने आते हैं और सौरभ भैया को 51 पैकेट्स मिला है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। सौरभ भैया हम लोग के घर तरफ रहते हैं। तुम क्या बनेंगे? हम बड़ा होके सौरभ भैया की तरह कुछ बनेंगे। मैं दीपांशु गुप्ता। मेरे सौरभ जो हैं वो मेरे अंकल लगते हैं। ये अभी इनका 51 लाख का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में लगा है
ये आप आँख से पूरा मतलब दृष्टिहीन है, तब भी ये अपना पढ़ाई को कंप्लीट करके इनका जॉब लग गया है। इससे मेरा यही प्रेरणा है कि आगे बढ़ के हम भी कुछ इन्हीं के जैसा कर पाएँ। नेम इज़ दृष्टि गुप्ता। हम लोग को बहुत बड़ा खुशी हो रहा है कि भैया इतने बड़े चीज़ बन चुके हैं और 51 लाख इन्हें पैकेज मिला है और हम भी इसी तरह बन के दिखाएंगे। थैंक यू।